दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस चेंज पाठशाला के सेशन में। आज हम देखेंगे भारत का भूगोल और पार्ट 4। जैसा कि हमने कहा था कि 6 से 10 क्लास के बीच हम पूरी की पूरी ज्योग्राफी समाप्त कर देंगे। सो आप बने रहिए, स्टेबल रहिए हमारे इस चैनल पर और ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, बिना देरी करते हुए आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि हिमालय का प्रादेशिक प्रादेशिक विभाजन। क्या दोस्तों? विभाजन। आप मेरे साथ बोलते भी चलिए और लिखते चलिए अपने नोट्स में, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि नोट्स ऐसे कि आपको देखते ही तुरंत याद हो जाएगा। ओके, क्या मैंने बताया आपको? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें आपको ना एक टेबल बना लेना है इस तरीके का। आप टेबल बनाइए और फिर आपको क्या करना होगा, या तो आप टेबल रहने दीजिए, मैं आपको इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बता देता हूं कि सबसे पहले आप लिखोगे पंजाब हिमालय। क्या? पंजाब हिमालय में शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे और जल्दी नोट्स खत्म हो जाए। ठीक है, पढ़कर। अब हम देखते हैं, क्या देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक का मतलब स्टेट बाय स्टेट, कि क्या कोई स्टेट भी पड़ते हैं उसके रास्ते में जहां जहां से हिमालय जा रहा है। तो सबसे पहले हम पंजाब हिमालय यानी पंजाब से पंजाब वाला हिस्सा देखेंगे, नाम दिया है लोगों ने। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, हम अपना उठाते हैं ब्लू मार्कर और इसमें देखेंगे कि ये सिंधु, यहां लिखो सिंधु, और किसके बीच में है? सिंधु और सतलज के। किसके? सिंधु और सतलज। किसके किसके बीच है? सिंधु और सतलज के बीच में। मजा आ रहा है ना? अभी देखते रहिए, सिंधु और सतलज। अब इसे देखना है कि इसकी कितनी लंबाई है। लंबाई को यहाँ पे लिख लेते हैं, लंबाई यहाँ लिखो, लंबाई। क्या लिखना है? लंबाई। अब आपने लंबाई कितनी लिखी लिखी 500 किलोमीटर। यानी जो पंजाब वाला हिस्सा है ना, जैसे मैं आपको एक ड्रॉ करके खाका दे देता हूं, जैसे मैंने पिछली भी वीडियो में दिया है। आपको इस तरीके से क्या बना लेना है? मैप। हमें मैप बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम सीखेंगे बनाना। ठीक है, इस तरीके से हमने एक मैप ड्रॉ कर लिया। ये हिस्सा जो है वो उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। लिख लिया होगा आपने। आइए देखते हैं आगे। आगे कौन सा पार्ट होने वाला है? आगे होने वाला है कुमाऊं हिमालय। उसके बाद दूसरा कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं हिमालय, इसको भी उसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि ये मैं इसलिए करता हूं ये हाईलाइट। और आप अगर मैं नहीं भी करूं ऐसा, तो आप जरूर करना अपने नोट्स में। ओके, अब हमने जैसे उसको देखा था, वैसे हम इसको भी देखेंगे कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो ये सतलज से काली, यानी यहां लिख लो सतलज। ठीक है, आपने लिख लिया सतलज और ये लिख लिया आपने काली। क्या लिख लिया? काली। ये क्या है? ये नदियां हैं। ठीक है, ये काली। ओके, अब जैसा कि हमने पिछली बार देखा कि लंबाई कितनी है, तो हम लंबाई हर किसी की देखेंगे कि इनकी लंबाई कितनी है। तो इसकी भी कितनी है? 320 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने देख लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या देखेंगे? तीसरा कौन सा? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। तो तीसरा कौन सा है? नेपाल। नेपाल हिमालय, यानी जो जो हिस्से में पड़ रहा है ना, यानी उसके रास्ते में पड़ रहा है, उसके बारे में बात बता रहा है। ठीक है, नेपाल हिमालय। अब हमने देखा नेपाल हिमालय। अभी इसके बारे में हम जानते हैं कि ये कौन कौन सी नदियों के बीच में है। उसी तरीके से जैसे हमने पिछले पढ़ा रहे हैं, एक इधर एरो लगा दो, एक इधर एरो लगा दो, और ये किसके किसके बीच है? काली, यानी उसी के साथ साथ चलता जा रहा है। ठीक है, काली और तीस्ता। ठीक है, काली और तीस्ता। आप ना सबसे अच्छा क्या करना, एक मैप ड्रॉ कर लेना
और उस मैप में जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, इस तरीके से बनाते हुए चलना। ठीक है, और इसका वो कितने हैं लंबाई, 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या हम देखेंगे दोस्तों, हम देखेंगे लास्ट असम हिमालय, यानी असम है लास्ट में उसके हिस्से में, असम हिमालय। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि नोट्स हो ऐसे कि याद, देखते ही याद हो जाएं। ठीक है, सो ये मैंने नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स आपको दे रहा हूं। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नोट्स बनाने ही नहीं आते, आपको एज इट इज लिख लेना, कुछ भी नहीं करना, और फिर उनसे मिलाना है क्वेश्चन से कि मेरे क्वेश्चंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। सो मैं 100% दावा करके कह सकता हूं कि आपका हर एक ज्योग्राफी में हर एक क्वेश्चन इससे मैच खाएगा। ओके, चलो देखते हैं ये कहाँ से, जैसे हमने उसमें कहाँ लिखा था तीस्ता, तो तीस्ता यहाँ लिख दो। तीस्ता और किसके बीच में है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है लिखने का, ये जितना भी अभी मैं इस क्लास में कराऊंगा ना, ये क्लास बड़ी होने वाली है, और इस क्लास में जितना भी कराऊंगा ना, वो सारा का सारा आप केवल और केवल आपका कितना, 1.5 पेज का मुश्किल से। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके 20 पेज में टोटल पूरी की पूरी ज्योग्राफी समाप्त। ओके, बस बने रहिए। ये कितना है, 720 किलोमीटर। ठीक है, इधर का हिस्सा चौड़ा है इसलिए इसकी लंबाई ज्यादा है। ठीक है, सो हमने अभी ये क्या देखा, हमने हमने देखा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो अब हम इसको मिटा देते हैं और इसके बाद हम देखेंगे, अभी रुकिए बताते हैं। ये क्लीन हो गया, अब हम इसके बाद देखेंगे भारत की प्रमुख घाटियां। कौन सी, भारत की प्रमुख घाटियां। क्या दोस्तों, भारत की प्रमुख घाटियां अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो इसको एक बार हाईलाइट करने के लिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं, कर दिया। और सबसे पहले हम देखेंगे क्या, कौन सी घाटी, अब हमें ना ब्लू और रेड स्केच की सहायता लेनी पड़ेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि घाटी, यहाँ पे लिखो घाटी, और ऐसे करके आगे डालो, क्या डालोगे, अवस्थिति। अवस्थिति का मतलब जानते हैं, अवस्थिति। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया, और मैं अभी इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ऐसे अच्छा लगता है कि अलग अलग मार्कर से आप हाईलाइट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, घाटियां। अब घाटियों में हमें कौन सी सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, हम देखते हैं नुब्रा, नुब्रा घाटी, और फिर मरखा, कौन सी, मरखा घाटी सबसे पहले नंबर पे आएगा। और इसको इस तरीके से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये आपको इतना बड़ा डालने का जरूरत नहीं है, आप तुरंत इस तरीके से कर दो, छोटा करो। और ये कहाँ पे स्थित है, ये दोस्तों लद्दाख में। घाटियों से हर साल सवाल आता है, मैं आपको बता दूं कि जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो भी बताता हूँ हर वीडियो में, कि घाटियों से हर बार सवाल जरूर आता है। ठीक है, तो नुब्रा और मरखा घाटी कहाँ पे, लद्दाख में। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड नंबर पे, ये काफी ज्यादा, मैं हर घाटी को आज आपको बताऊंगा कि वो कहाँ कहाँ स्थित है और कौन कौन सी है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कुल्लू। ठीक है, कुल्लू। ठीक है, कुल्लू के बाद कांगड़ा, कांगड़ा, कांगड़ा देखा। कांगड़ा के बाद कौन सी है, चंबा, ये सब एक ही स्टेट में, चंबा। और चंबा के बाद कौन सी देखेंगे हम दोस्तों, चंबा के बाद देखेंगे सांगला। ठीक है, इस तरीके से बोलना है आपको, सांगला। ठीक है, सांगला। और सांगला में लाहौल स्पीति, आपने सुना होगा, ये तो जानी मानी घाटी है, लाहौल, लाहौल स्पीति, स्पीति। ठीक है, और फिर एक और रह जाती है, कौन सी थी, पिनबेली,
पिन वैली। ठीक है, तो क्या दोस्तों, पिन वैली। थोड़ा मैं आपको दिखा दूं ऐसे करके। हाँ ठीक है, ये क्या है, पिन वैली। अब हमें इस तरीके से हम कर देंगे और फिर हमें क्या करना है, ये कहाँ पर है, तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर में जाना पड़ेगा। यहाँ आप विजिट भी कर सकते हैं, काफी ज्यादा सुनहरा अवसर होता है यहाँ जाने का। ओके चलिए नेक्स्ट। ओके थर्ड नंबर पे देखते हैं अब हम। थर्ड नंबर पे कौन सी थी, अभी देखते हैं। ये थर्ड नंबर पे है ने, कौन सी, नेलांग। बोलो नेलांग। ठीक है, नेलांग फूलों की घाटी। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि फूलों की घाटी कहाँ है। फूलों की घाटी, ठीक है, तो फूलों की घाटी कहाँ पे, फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। अब इधर फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पे क्या है, थुथांग यानी यूथांग। क्या दोस्तों, यूथांग। ये जो मैंने अपने नोट्स में लिखे ना, इसी तरीके से लिखा है ताकि अच्छा लगे और देखते ही याद हो जाए। इस तरीके से बस लिखो कि देखते ही याद हो जाए। सिक्किम। ठीक है, सिक्किम, सिक्किम लिख लिया। और उसके बाद फिर कौन सी, पांचवें नंबर पे, पांचवें नंबर पे हम देखेंगे नेवरा। नेवरा वैली सुनी नहीं है, हाँ, नेवरा कहाँ पे, बताओ। पश्चिम बंगाल। आप कमेंट भी करते रहा करो, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। पीबी, दार्जिलिंग लिख लेना अगर एग्जैक्ट कहीं पूछ दे एग्जाम में, क्योंकि कई एग्जाम वाले होते हैं ना बेशरम, वो कुछ भी पूछ देते हैं। तो दार्जिलिंग। ठीक है, तो हमने क्या देखा, दार्जिलिंग। उसके बाद अब हम देखते हैं, फिफ्थ देख ली, अब हमें देखनी है सिक्स। छठे नंबर पे कौन सी देखनी थी, छठे नंबर पे शांत घाटी। कौन सी, शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ पे, ये आपको मिलेगी केरल में। कहाँ पे दोस्तों, केरल। ठीक है, केरल में ये आपको मिलेगी। और उसके बाद फिर हम सेवंथ नंबर पे देखेंगे। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए मैं बार बार मार्कर खोल रहा हूँ तो इसकी आवाज आ रही है। सेवंथ नंबर पे देखेंगे हम जुकू। मुझे ये जरूर बताना कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब आपके लिए मेरी जो वीडियो है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है रखती हैं, ये जरूर बताना मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट में। ठीक है, तो कमेंट में जब आप बताओगे तो इससे मेरा हौसला काफी ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, ये कहाँ पे जुकू, नागालैंड, नागालैंड। ठीक है, कहाँ पे, नागालैंड। और फिर उसके बाद हम देखेंगे आठवें नंबर पे, आठवें नंबर पे जुम्बी। क्या, चुम्बी, चुम्बी। कौन सी दोस्तों, चुम्बी। तो चुम्बी कहाँ पे है बताओ, चुम्बी है सिक्किम। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सिक्किम, ये आती हैं दोस्तों, हर बार पेपर में आती हैं। कहाँ पे, सिक्किम। और इसके बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ कि ये भारत और भूटान और चीन के मिलन बिंदु पर है। यानी भारत प्लस भूटान, ठीक है, प्लस चीन के मिलन बिंदु पर है। ठीक है, मिलन बिंदु पर, बस। ठीक है, इतना देखना है आपको। जब आप इतना देख लिए आपने, और फिर उसके बाद हम एक एक आधी और है, देखते हैं उसको भी। और फिर उसके बाद नया चीज स्टार्ट कर देंगे इसी में। ये आपके ना चैप्टर वाइज समझ लो, घाटियां हो जाएंगी और फिर उसके बाद भी कई चीजें आएंगी। तो हमने 8 नंबर करा दिए, अब 9 नंबर कराएंगे।
9 पे क्या है, बराक, बराक दोस्तों, बराक है, ठीक है, बराक। और 10वें नंबर पे मैं यहीं लिख देता हूं ताकि जल्दी हो जाएगा, अराकू। कौन सी, अराकू, ठीक है। अब इसे इस तरीके से डैश लगाना, और फिर आपको इसके बारे में क्या लिखना है, कहाँ कहाँ है, ये असम, और ये आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखा पत्तनम, ठीक है, ओके। मजा आ रहा है ना, मजा आए तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाओ, जिससे हमारा काफी ज्यादा हौसला बढ़ता है, ओके। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, हमने घाटियां देख ली, अब हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, मतलब इसी में ही सारे चैप्टर ही हैं ये। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर क्या है उसमें, भारत के प्रमुख हिमनद, यानी ग्लेशियर, भारत के प्रमुख हिमनद, हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर, हिमनद, ठीक है। तो हमने क्या देखा, भारत के प्रमुख हिमनद। अब हम इसके बारे में देखते हैं, अब हम ब्लू पेन का ही सहारा लेंगे, जिससे काफी ज्यादा मजा आने वाला है, ओके। सो अब हमने ब्लू पेन खोल लिया है। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के लिए हमें ऐसे करो और एच पी लगा दो, ठीक है। एच पी लगाने के बाद आपको इस तरीके से करना है, जिसमें इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। आपको अपने नोट्स में भी ऐसे बनाना है, ये देखो आपका ना, ये इतना मतलब इतना सा, और एक चैप्टर है, लोग एक चैप्टर में पढ़ाते हैं, मैं आपको केवल और केवल कुछ सेकंडों में ही पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। बड़ा सीगरी, बड़ा सीगरी। सेकंड नंबर पे कौन सा है, छोटा सीगरी, छोटा सीगरी, ठीक है। और तीसरा एक, तीन है यहाँ पे, सोना पानी, कौन सा, सोना पानी, ठीक है। तो ये तीन हो गए एचपी में, यानी हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद एक इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बना रहे हो ना आप, ठीक है, इस तरीके से बनाओ, और इसमें क्या लिखो, उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को भी गोले में पैक कर दो। अब आपने इसको गोले में पैक कर दिया, उसी तरीके से आप इस तरीके से बनाओ। इसमें गंगोत्री, आपने सुना है ना गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, तो उत्तराखंड में गंगोत्री है, फिर यमुनोत्री है, ये यमुनोत्री है। फिर उसके बाद तीसरा कौन सा है, यमुनोत्री, मिलाम है, मिलाम, ठीक है, मिलाम है। फिर चौथा कौन सा है यहाँ पे, पिंडारी है। ये जरूर याद रखना, ग्लेशियर पूछे जाते हैं, कोई से छोटे एग्जाम में लेकर आप देख लो, मतलब जाकर देख लो या किसी साइट पे देख लो, ये सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, ओके। फिर उसके बाद हमें एक क्या कर लेना है, इस तरीके से मारना है एरो, क्योंकि ऐसे घुमाओगे ना तो बड़ा अच्छा लगता है। सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम में क्या है, सिक्किम यानी कहाँ पे, सिक्किम में क्या है, जेमू, जेमू, ठीक है, क्या है सिक्किम में, जेमू। अब एक फिर ऐसे करके लगा लो, ठीक है। इससे क्या है, इससे आपको बहुत समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सिक्किम हो गया। अब सिक्किम में क्या है, सिक्किम हो गया हमारा, तो सिक्किम को एक बार पैक कर लो। तो आप बोलोगे सर बाकी तो पैक कर दिया, इसको नहीं पैक किया, ठीक है। अब इधर है लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख। अब लद्दाख में इस तरीके से करो, ऐसे, ठीक है। लद्दाख में कौन सा है, सियाचिन, एक ही है सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भारत पाकिस्तान का युद्ध भी होता रहता है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी है, भारत का बड़ा हिमनद, ठीक है, जैसे लिखो, भारत का
बड़ा हिमनद, हिमनद, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों देखो, मैंने आपको क्या कराया, मैंने आपको कराया कि भारत के प्रमुख हिमनद, ये मैंने आपको करा दिया। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, जो प्रमुख प्रमुख है वो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब मैं इसके बाद कराने जा रहा हूँ कि भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, कि दर्रे क्या होते हैं, ठीक है। तो अब दर्रों के बारे में बताता हूँ। देखो, दर्रे तो का मतलब होता है कि दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता, उन्हें क्या कहते हैं, दर्रा। तो अब हम दर्रे के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो भारत के क्या लिखेंगे, भारत के प्रमुख दर्रे, ऐसे करो, भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है। ये हो गया भारत के प्रमुख दर्रे। इसको अंडरलाइन करो ताकि हाईलाइट दिखे कि आखिर ये है क्या चीज, अंडरलाइन हो गया। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या कहाँ पे देखना है, कि लद्दाख में है, मतलब स्टेट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले लद्दाख देखते हैं, लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख को इस तरीके से बॉक्स में बंद करो और इधर डालो 1 नंबर, ठीक है। ये हो गया लद्दाख। अब लद्दाख में हमें क्या करना है, लद्दाख में कौन कौन से, अब देखो मैं आपको अब बताता हूँ कौन कौन से। सबसे पहले काराकोरम, काराकोरम, ठीक है। आपको कहीं से कुछ भी एक छोटा सा तिनका भी नहीं देखना है, कहीं गूगल से नहीं, कहीं किसी की वीडियो से नहीं, केवल और केवल आप यहीं देखो, देखना कितना मजा आने वाला है। काराकोरम, खारदू गला, खारदू, खारदू गला, ऐसे याद रखना कि कौन कौन से, खारदू गला, खारदू गला के बाद आपका जो जिला, कौन सा, जो जिला, ठीक है। जो जिला के बाद कौन सा है, चांगला, चांगला, ये आपके हो गए लद्दाख के दर्रे, ठीक है। तो ये लद्दाख के हो गए। अब हम दूसरे नंबर के देखेंगे, क्योंकि मैं आपको इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो मैं इसीलिए बार बार मिटा दे रहा हूँ। और आपको केवल और केवल एक ही पेज पे, ये तो आधे पेज का भी नहीं है, ठीक है। ये जो दर्रे हैं, आप बढ़िया सा एक डायग्राम या फिर आप टेबल बनाना, उस टेबल पे इधर लिखना दर्रे, इधर लिखना उसका स्टेट, सबसे अच्छा है। या फिर जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसमें बना रहा हूँ, इस तरीके से बनाओगे तो इसमें देख क्या फायदा है इसका, इसका ये फायदा है कि आपको तुरंत और तुरंत याद हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ऐसे ही मैं भी याद करता था, मैं भी कोई ज्यादा झंझटबाजी नहीं पालता था, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, इसको लगा दिया 2 नंबर पे, ठीक है। बंद कर दिया मार्कर, खोल लिया मार्कर। अब यहाँ पे कौन कौन से, जैसे पहला पीर पंजाल, पीर पंजाल, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, बनिहाल, बनिहाल, ठीक है, बनिहाल। और तीसरा कौन सा है, बनिहाल के बाद, बताओ दोस्तों, कुछ पता है तो बताओ, नहीं पता तो अभी 1 मिनट में बता देते हैं। बुर्जिल, ठीक है, क्या है, बुर्जिल, ठीक है। इतना इस तरीके से याद रखो, ठीक है, बुर्जिल। अब स्पेस इधर है तो मैं आपको इधर ही बता देता हूँ तीसरा भी, ठीक है। तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा, और तीसरा में मैंने क्या लिखा, हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश, एचपी, एचपी का सिलेंडर याद रखो, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं अभी तुरंत बता देता हूँ, शिवकिला, शिवकिला, ठीक है। दूसरे नंबर पे दूसरा बड़ा लाचा, बड़ा, बड़ा लाचा। और तीसरा रोहतांग, और चौथा, चौथा कौन सा है, यांगजी दीवान, यांगजी दीवान, ठीक है। आप बोलोगे ना इनको 2-3 बार तो 100% आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। यांगजी दीवान और डेप्सा, मुझे भी इसमें कई सारे ऐसे याद रहते हैं, ठीक है।
डेप्सा। अब इसमें देखो, सिपकिला बड़ा लाचा पूछा ही जाता है। ये भी बोला जाता है कि रोहतांग दर्रा कहाँ कौन से स्टेट में है। अगर नॉर्मल आप कोई भी जैसे हर स्टेट में छोटे छोटे पेपर भी होते रहते हैं, 11th के, 12th के, और मतलब 10th लेवल के, 12th लेवल के, इस तरीके से, है ना। और सीजीएल, एसएससी सीजीएल के, तो उनमें काफी ज्यादा इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको मिटाते हैं, चलते हैं चौथे स्टेट के पास। कौन सा स्टेट है चौथा, जहां पर क्या है, दर्रे। तो चौथा स्टेट हम देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ। और कौन सा है फोर्थ, फोर्थ लिखेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड हमने देख लिया। उसके बाद अब यहाँ पे कौन कौन से, उसी तरीके से करेंगे। माना, माना, है ना। माना के बाद नीति, नीति, ठीक है। माना, नीति। जैसे देखो कि कई बार होता है ना, बोलते मेरी बात मान, तो आपको ना मान आया, मान से माना। और ये भी याद रखना है, अपने दिमाग में, माइंड में ये चलाना है कि माना आखिर और नीति है कहाँ पे। तो कभी भी अगर इस टाइप के आपकी जुबान पे वर्ड आते हैं, तो आपको क्या करना है, हमेशा स्टेट याद करना है कि हाँ भाई ये दर्रा यहाँ था, तो आपको आराम से याद आ जाएंगे। माना, नीति, लिपुलेख, कौन सा, लिपु, लिपुलेख, ठीक है। और चौथा यहाँ पे है कौन सा, लिपुलेख के बाद मुलिंगला, मुलिंगला। वैसे इन दर्रों का नाम वहाँ के भाषा के हिसाब से रख दिया जाता है, तभी हमें दिक्कत होती है याद करने में। लेकिन हाँ, बार बार आप, मैंने जैसे बताया था, आप अगर सामने फ्रंट पे कुछ पेज लिखकर अगर चिपका दोगे और सुबह उठ के सबसे पहले ये देखोगे, तो आपको 100% याद हो जाएगा। मैं भी यही करता था, और अब मैं आप लोगों की सहायता में लग गया हूँ। अब मेरा काम है केवल वीडियो बनाना और आप लोगों तक अच्छी से अच्छी वीडियो को शेयर करना, और आपके पास तक, यानी छोटे से छोटे गांव में, ये नहीं कि पैसे देकर, 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है। केवल और केवल इस चैनल पे बने रहें, आपको सारे फ्री नोट्स मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने मेरे सब्सक्राइबर को गेन करा दिया ना, अगर मेरे 1500 सब्सक्राइबर हो गए, तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा, मैं सभी जितनी भी वीडियोस हैं, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट को आपको हैंड टू हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं सारे प्रोवाइड करा दूंगा। सो पांचवा देखते हैं। पांचवा कौन सा है, उत्तराखंड के बाद हम देखेंगे सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में भी दर्रे हैं, जहां जहां पहाड़ी है वहां वहां दर्रे हैं सिक्किम में। तो सिक्किम को हम इस तरीके से बंद कर देते हैं, बंद कर दिया। और फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। पांचवा सिक्किम में नाथुला जेलेपला, कौन सा, नाथुला। अरे ये तो गलत लिख गया, साफ साफ लिखता हूँ, नाथुला। और दूसरा जेलेपला, जेलेपला। ठीक है, आप इसी तरीके से याद करो, और लिख लोगे ना इतनी देर में, ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, जेलेपला, नाथुला और जेलेपला। फिर आप छठे नंबर पे देखते हैं। आज मैं आपको दर्रे तुरंत खत्म ही कर दूंगा, सारे जितने भी दर्रे हैं तुरंत खत्म कर दूंगा आज। कितना कर दिया था हमने दोस्तों, अभी बताते हैं। हाँ, तो 6 पे आ गए हम। कहाँ पे, 6 पे, अरुणाचल प्रदेश यानी एपी। ठीक है, एपी से अरुणाचल प्रदेश है, लिख लेना, आंध्र प्रदेश नहीं लिखना। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगर कहीं कहीं आंध्र प्रदेश आता है तो मैं उसे पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, बोमडिला। और फिर बोमडिला के बाद बताओ, दिफू, दिफू। और दिफू के बाद सेला, सेला के बाद लैला लैला नहीं, यांग याप, कौन सा, यांग याप। ठीक है, यांग आप। और इसके बाद पांग साड, कौन सा, पांग साड।
ठीक है, आपने ये देखा क्या, 560। ठीक है, और फिर अब हम देखेंगे 7वें नंबर पे कौन सा, हम अरुणाचल प्रदेश के बाद हम देखेंगे 7वें नंबर पे मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। और मणिपुर में कौन से हैं, एक ही है, याद रखना, तुजू। मतलब जिसका जिसमें एक है तो समझ लो इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है, तुजू। अब हमें हमारे पास एक दो और हैं, आइए देखते हैं, क्योंकि आज दर्रे तो खत्म ही कर देने हैं। उससे पहले भी कई चीजें हमने बताई, लेकिन दर्रे तक ही खत्म कर देंगे आज हम। ठीक है, तो ये हो गया भारत के प्रमुख दर्रों में, कितने हो गए, 7 हो गए। 8वें नंबर पे आइए देखते हैं, 8वें नंबर पे कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखो याद रखना है आपको, पश्चिमी घाट, क्या, पश्चिमी घाट। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है कि पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र उधर ही है ना पश्चिमी घाट की तरफ, तो आपको याद रखना है। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट। ठीक है, थाल घाट, थाल घाट, ये इधर के ना 3 जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक थाल घाट और एक है भोर घाट। कौन सा, भोर, भोर घाट। ठीक है, और फिर भोर घाट के बाद फिर अब हम देखेंगे 9वें नंबर पे, लास्ट भी है ये हमारा, केरल। केरल भी कहाँ पे है, पश्चिमी घाट में ही, तो ये भी पश्चिमी घाट। ठीक है, तो केरल में कौन कौन से हैं, केरल में भी देखते हैं, एक ही है, पाल घाट। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, याद रखना, पाल घाट। सो दोस्तों, देखा, मजा आया ना आप आज की इस वीडियो में, ये यहीं तक ये लेक्चर था। और मैं आपको बता दूं कि मैंने वादा कर दिया आपको, 10 वीडियो में 100% पूरी ज्योग्राफी खत्म कर दूंगा। तो आप वीडियो में प्लीज बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर करवाने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप करवाएंगे तो हमें कुछ उससे फायदा मिलेगा, और जिससे मैं मोटिवेट होकर आप लोगों को तरह तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, सो इंतजार करिए एक नई वीडियो का, और जल्द ही आएगी। ठीक है, पार्ट 5 भी जल्द ही आने वाला है। सो ये आज का आधा ही था, केवल आधा पेज में ही आप कर सकते हैं इसे। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।